21वीं सदी की दुनिया बहुत एडवांस है, बहुत पावरफुल है और बहुत हाईटेक है। लेकिन एक वायरस ने हमारी ताकत की पोल खोल दी। एक वायरस के आगे इंसान और इंसानियत जिस तरह लड़खड़ाई है, उससे यह साबित हो जाता है कि कोरोना हमारे वजूद पर सबसे बड़ा खतरा है। अब हम आपको एशिया, यूरोप और अमेरिका के ताजा हाल बताते हुए ये रिपोर्ट दिखाते हैं, ताकि आपको ये समझ आ सके कि खतरा अभी टला नहीं है। शायद कातिल कोरोना का कहर अभी भी बाकी है। 3 करोड़ 17 लाख कोरोना संक्रमित और 5 लाख से ज्यादा नागरिकों की मौत देखने के बाद भी अमेरिका के लिए बुरी खबर का सिलसिला जारी है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर और मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फॉकी का मानना है कि अमेरिका पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। तो क्या अमेरिका में लाशों का गिरना ऐसे ही जारी रहेगा? 7 से 8 अप्रैल के दरमियानी 24 घंटों में सुपर पावर की जमीन पर करीब 60,000 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई और ऐसे में फॉकी के बयान ने अमेरिका को और डरा दिया है। अमेरिका के लिए राहत की बात सिर्फ यही है कि वहां वैक्सीनेशन का काम सबसे तेज रफ्तार से चल रहा है। 65 साल के ऊपर की 2/3 अमेरिकी आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। 7 अप्रैल को इटली में वायरस ने 627 लोगों की जान ले ली। इस साल जनवरी के बाद ये इटली को कोरोना का सबसे जानलेवा गिफ्ट है। 14 महीनों के अंदर इटली में 1,12,000 से ज्यादा लोग वायरस का निवाला बन चुके हैं। ब्रिटेन के बाद यूरोप में इटली वायरस का दूसरा सबसे बड़ा शिकार है। इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट ने इटली को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी है। दरअसल लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के चलते पश्चिम के कई देशों ने कोरोना से होने वाली डेथ रेट को काफी हद तक कम कर दिया था। लेकिन इटली के साथ ऐसा नहीं हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट का मानना है कि इटली के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कई खामियां थीं, लिहाजा वहां मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इटली में युवाओं को पकड़ पकड़ कर वैक्सीन लगवाई जा रही है और बुजुर्गों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई बुजुर्ग जिन्हें कोई और बीमारी भी है, उनकी मौत वायरस की वजह से हो रही है और इसी वजह से इटली में मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। आठ अप्रैल को कोरोना ने तुर्की में भी रिकॉर्ड बना दिया। इस दिन 55,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आने से तहलका मच गया। ये इस साल तुर्की में एक दिन में रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा था। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फहरेतिन कोका के मुताबिक तुर्की में आने वाले नए कोरोना केस में 75% ब्रिटिश वेरिएंट से जुड़े हैं। ब्रिटिश वेरिएंट को कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। तुर्की में 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू है। बावजूद इसके वक्त के साथ कोरोना यहां दोगुनी तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है। 1 अप्रैल को पोलैंड में कोरोना के 35,251 मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में पोलैंड के कोरोना मीटर में यह सबसे बड़ी छलांग थी। पोलैंड में कोरोना का डेथ मीटर भी तेजी से 57,000 की तरफ भाग रहा है। कुछ दिन पहले यूरोप भर में ईस्टर का त्योहार मनाने के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ घरों से बाहर निकली थी। पोलैंड में भी यही हुआ। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में पोलैंड में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ सकती है। अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले फ्रांस से हैं। यहां कोरोना से मरने वाले लोगों की तादाद 1 लाख के मीटर को छूने वाली है। फ्रांस में 50 लाख लोगों को संक्रमित कर चुके वायरस पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। पैस्चर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि गर्मी खत्म होने से पहले फ्रांस की 90% अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन की पहली डोज लगनी जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो फ्रांस में सामान्य जीवन नहीं शुरू हो पाएगा। ब्रिटिश वेरिएंट को आधार बनाकर इस रिपोर्ट ने कहा है कि अगर 90% वयस्कों को वैक्सीन नहीं लगी तो यह ब्रिटिश वेरिएंट तबाही मचा देगा। सात अप्रैल को हंगरी में कोरोना से 311 मौतें हुई। हंगरी में अभी तक एक दिन में इतने लोग वायरस का शिकार कभी नहीं बने थे। हंगरी में अगले साल चुनाव, कोरोना अटैक से पहले ही हंगरी मंदी का शिकार बन रहा है। वहां लॉकडाउन लगा है, लेकिन इसके बावजूद दुकानें खोलने की ढील दी जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि हंगरी आर्थिक मंदी की गर्त में न चला जाए।
बीते साल 6 नवंबर के बाद से बेल्जियम का कोरोना मीटर बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख की आबादी वाले इस देश में 9 लाख से ज्यादा लोगों को वायरस बीमार कर चुका है और 23,400 लोगों की जान ले चुका है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच बेल्जियम ने एक बड़ा फैसला किया। बेल्जियम ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अधिक उम्र के लोगों को लगाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉटिंग की समस्या सामने आ रही थी। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक का महाआयोजन शुरू है, लेकिन इससे 109 दिन पहले ही जापान को कोरोना की चौथी वेव का डर सता रहा है। ओसाका में कोरोना के ब्रिटिश वेरिएंट के लगातार सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। जापान ने पिछले साल 2 बार स्टेट इमरजेंसी लगाई थी, जिसकी वजह से कोरोना के मामले कम हुए थे, लेकिन ओलंपिक जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे जापान पर कोरोना संकट और गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।